नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। बोल मुंबई बोल में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसने कहीं ना कहीं मुंबई उपनगर को हिलाकर रख दिया था करीब 3 दिनों तक। जी हाँ, पानी की समस्या की वजह से जो उपनगरीय इलाका है मुंबई का वो कहीं ना कहीं पूरा हिला हुआ था क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन लोगों के लिए जो पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे थे वो इंजीनियर और वो तमाम कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। उनसे आज जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे कार्य को कंप्लीट किया और कितनी मुश्किलें उनके सामने आई और किस तरह से ये पूरा कार्य हुआ और लोगों तक पानी पहुंचा। आपको बता दें कि मेट्रो का जो काम चल रहा है उसके वजह से जो पाइपलाइन थी वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से पानी जो है वो बंद कर दिया गया था। इस पूरे कार्य में किस तरह से काम किया गया, हमारे साथ इंजीनियर इंचार्ज जो है जीवन पाटिल जी वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह का ये पूरा जो घटना हुई तो उनके पास जब ये जानकारी पहुंची तो उन्होंने किस तरह से एक्शन लिया। जीवन जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपको पता चला कि इस तरह का कोई हादसा हो गया है तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, पहला किस तरह से आपने इसको देखा? सर जी नमस्ते। मेरे को जैसे ही मालूम पड़ा तो वैसे ही मैंने मेरे जो हमारे टीम है उसमें के टीम लीडर है हमारे अमित हटवार और वैभव गावड़े, उनको इमीडिएट फ़ोन किया। और जैसे ही हम लोग को मैं उनको फ़ोन रिसीव हो गया मेरा, इमीडिएट हमने हमारी टीम को तैयार करके साइट पे पहुंच गए। साइट पे पहुंचने के बाद में देखा तो मेट्रो ने अपना 72 इंच का जोगेश्वरी का जो वेरेवली रिजर्वायर 1 और 2 इसका जो इनलेट है उसके ऊपर उसने डैमेज किया है। और वो डैमेज का जो डेप्थ था वो करीबन 30 या 35 फुट नीचे, यानी कि या 10 या 12 मीटर नीचे था। और उधर मुश्किलें इतनी थी कि जाने जो ब्रिज था वो ब्रिज के बाजू में जितना भी मट्टी है ना वो लाइन के ऊपर आया था। और जो खुदाई काम करने का है हम लोग को वो बहुत कठिनाई का काम चालू था। और वो हम लोग ना 1.5 दिन तक हम लोग खाली वही काम कर रहे थे, लेकिन लाइन की तरफ हम जा नहीं रहे थे, तो उधर बहुत मुश्किलें आ रही थी। अच्छा, जब आपने देखा साइट पे जब आप पहुंचे तो क्या नज़ारा था और आपके माइंड में क्या चल रहा था कि ये डैमेज तो हो गया है, अब इसको किस तरह से रिपेयर किया जाए, आपके माइंड में क्या चल रहा था? जैसा ही मेरे को हम लोग साइट पे पहुँचे तो एक ही हमारे माइंड में आ रहा था कि जल्दी से जल्दी पाइप रिपेयर करके बम्बई को पानी देना है। लेकिन हम लोग को जब तक लाइन विजिबल नहीं होता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमारा पहला इंटेंशन था कि लाइन एक्सपोज होना मांगता है कि जिधर उसने पाइलिंग किया है उधर तक हमको डेप्थ तक जाना है। लेकिन हम लोग जा नहीं सकते थे, जितना भी हम लोग पोखरिन से मिट्टी निकाल रहे थे उतना फिर से वो लाइन के ऊपर आ रहे थे, तो मुश्किल बढ़ रहे थे। और उतने में हम लोग को ना मेरे को लग रहा था कि अभी जैसा ही समय बीत रहा था बम्बई का सिचुएशन एकदम वर्स्ट हो रहा था। तो हम लोग ने ना प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी माइंड में तैयार किया था। तो जो प्लान आपने बनाया, प्लान ए बी और सी, ये तीनों प्लान क्या था? पहला प्लान तो जिधर डैमेज हुआ है ना उधर से हम लोग लाइन एक्सपोज करके वहाँ से ही उसको रिपेयर करना है, ये प्लान ए था। लेकिन वो हो नहीं रहा था, तो हम लोग ने प्लान बी, उसके बाजू में 30 या 35 मीटर तक सर्विस रोड था और वो सर्विस रोड पे हम लोग ने खड्डा मारा और खड्डा मार के वहाँ से लाइन हम लोग एक्सपोज करेंगे। लेकिन हमारा बैड लक इतना अच्छा ये था कि वहाँ भी हम लोग को एक बड़ा कंक्रीट मिला और वो ब्रिज का कंक्रीट मिला, तो यानी कि वो भी हमारा प्लान भी अनसक्सेस हो गया। तो फिर हम लोग ने माइंड में ऐसा ही किया कि लाइन किधर तो हम लोग को मिलना मांगता है, यानी कि हम लोग को अंदर जाना या लाइन विजिबल होना, यह प्लान सी था। तो उतने में हमारा एक रिटायर 13 साल पुराना कर्मचारी है, उसने हमारा एक सबीनियर है खान करके, उसको बोला कि साहब ये झोपड़ी के नीचे लाइन जा रहा है। तो हमने उधर थोड़ा पायरी हम तोड़ दिया और रात 4-5 बजे हम लोग को उधर लाइन विजिबल हो गया। तो हम लोग ने इमीडिएट माइंड में लाया कि उधर से मैनहोल करके हम लोग अंदर जाना, ये प्लान सी था। तो प्लान सी आपने आपने जब देखा कि हाँ आपका प्लान सी जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, उसके कार्य के लिए आप आगे बढ़ गए और उसको पूरा फुलफ़िल करने के लिए आप शुरू कर दिया वो काम आपने। तो ये काम जब शुरू किया आपने, आपने बताया कि स्लम है वहाँ पर तो बहुत परेशानी होती है क्योंकि स्लम्स में ना तो गाड़ी जा सकती है ना आपकी जो मशीनरीज़ है वो जा सकती है। तो ये मतलब प्लान सी तो आपको लग रहा था कि हाँ ये इससे सक्सेसफुल तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुश्किलें तो थी उसमें। या सर, हम लोग को जो हमारे एमसी सर, एएमसी सर और एचई सर और बेसिकली हमारा ये जो टीम है ना, वो लोग ने मेरे को भी कॉन्फिडेंस दिया और उनको भी मैंने कॉन्फिडेंस दे दिया कि अपना प्लान सी सक्सेस करने का ही है। थोड़ा वो रिस्की था, डेंजरस था, लेकिन हमारे जो सर लोग थे, हमारे साहब लोग थे और जो बेसिकली हमारी जो टीम है, ये फोरमन है अंबेकर, ये हमारे पिंगले है, ये मेसरी हमारे करात है, इधर हमारे फोरमन हमारे देउलकर है,
उनको मैंने डिस्कस किया कि यहाँ से ही अपने को जाना है, तो वो लोग ने भी एग्री करके हम लोग मैन होल कर दिया। और मैन होल करने के बाद में हम लोग ने पहला इनको भेजा, अमित सर को भेजा, फोरमन को भेजा, इनको भेजा, और उसके बारे में वही बताएंगे जिसने क्या किया है। जी बिल्कुल, तो वही बताएंगे जिन्होंने क्या किया है। तो ये हम चलते हैं आगे और इनसे बात करते हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। जब आपके पास में सर ने प्लान बताया और आपको बताया गया कि अब इसी दिशा में हमको आगे बढ़ना है और इसी दिशा में जाकर हमको सक्सेसफुल मिलेगी, सफलता मिलेगी, तो किस तरह से आपने उस पर काम किया? और जब सर ने आपको नरेट किया कि इस तरह से आपको काम करना है, तो आपके माइंड में क्या था? जैसा भी प्लान सी डिसाइड हुआ कि मैनुअल कट करके अंदर जाके आपको लाइन लीकेज पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। तो उस हिसाब से हमने मेरे साथ फोरमैन आम्बेकर और पिंगड़े ये दोनों मिलके और मैं एक मैनुअल कट करने के बाद फर्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशन हम लेते हैं। जैसे कई जगह हम अंदर ये लीकेज अटेंड करते, तो सेफ्टी प्रिकॉशन मतलब एलईडी लाइट रहता हमारे पास और सीसीटीवी कैमरा रहता, वो पूरा इक्विपमेंट साथ लेके हम अंदर की ओर चले। और हमको डिस्टेंस एग्जैक्ट पता नहीं था। नॉर्मली ऊपर से तो 51 मीटर था, लेकिन एग्जैक्ट अंदर जब डेप्थ था वो हमको एग्जैक्ट पता नहीं था। तो जैसे हम अंदर जाते गए तो 51 आफ्टर 51 मीटर के बाद एक लीकेज पॉइंट हमको मिला। वो पॉइंट पे पहुंचने के बाद वहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन किया कि कितना उसको डैमेज हुआ लाइन। एक्चुअली मेट्रो का जो ये ड्रिलिंग मशीन उसके कारण वो ऊपर टॉप से वो डैमेज हुआ था, तो उसका मेजरमेंट लिया प्रॉपर हमने। और उसके बाद जैसे हम और हमारे साथ एक सीसीटीवी कैमरा था, वहाँ से जो हमारे सर है जीवन पाटिल सर, वो ऊपर से ऑब्जर्वेशन देख रहे थे कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है अंदर, तो पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही 15-20 मिनट के बाद हम ऊपर आए, तो उसके बाद सर के साथ डिस्कस किया कि कैसे उसको लीकेज को अटेंड करना और कैसे वेल्डिंग करना, वो प्रॉपर सर के साथ डिस्कस होने के बाद में हमारा तीसरा टीम अंदर गया। अच्छा, जब आप अंदर गए तो जाहिर है वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है क्योंकि जितना नीचे जाएंगे गैस वहाँ पर होता है, तो घबराहट हो रही थी आपको कि अंदर जा रहे हैं, या उसको किस तरह से तैयारी उसकी की गई थी कि उससे आपके अंदर जाने से पहले क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स किए गए थे? नॉर्मली कैसा रहता कि क्लोरीन, नॉर्मली जो हमारा बीएमसी का वाटर रहता है उसमें क्लोरीन का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता। तो नॉर्मली क्लोरीन जब लाइन एम्प्टी हो जाता तो कुछ परसेंटेज क्लोरीन रहता है, उसके लिए हम ब्लोअर यूज़ करते हैं। ब्लोअर का कैसा एक बाहर उसका मशीन रहता है और जो पाइप है वो अंदर हम लाइन के अंदर एंटर करते हैं। तो जो भी अंदर की जो गैसेस है, क्लोरीन गैस, वो पहले हम बाहर निकलते, उसके बाद ही हम एंटर करते लाइन में। तो उसके बाद जो सफोकेशन होता है वो नॉर्मल कम इसमें होता। अच्छा, कितना कितना मीटर आप अंदर गए थे? पाइप के अंदर कितना दूर तक गए थे और कहाँ पर आपको वो जो डैमेज था वो मिला? जब मैनुअल कट होने का ओपनिंग पॉइंट से हम 51 मीटर अंदर गए थे, वहाँ पे हमको लीकेज पॉइंट फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो 51 मीटर आपको बता दें कि अंदर गए और उसके बाद में उनको कहीं ना कहीं लीकेज जो है वो मिला वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि अब यहीं से काम को जो है वो अंजाम देना है। आप वहाँ पर मौजूद थे सर के साथ में, आप जब गए थे वहाँ पर किस तरह से क्या क्या कुछ देखा आपने वहाँ पर? देखिए कि पहले तो मेट्रो ने जो ड्रिल मारा तो 35 फीट डीप था। उधर मेट्रो भी काम नहीं कर पाई, लेकिन वो बहुत आसान ऐसा काम नहीं था। हम लोग जब पाइप में गए और 150 मीटर अंदर गए तो सब इक्विपमेंट तो हमारा सेफ्टी का रहता ही है, फिर भी काम बहुत कठिन था। लेकिन कठिन समस्या लेके जो बैठेंगे तो अपना बम्बई का जो पानी है वो आप टाइम पे नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम पाटिल साहब का एक बड़ा ये लेके अंदर घुस गए कि चलो भाई ये काम करने का ही, ये काम हमने पब्लिक के लिए जितने जल्दी हो उतने जल्दी किया है। पाटिल साहब की हमेशा प्रेरणा रहती है कि जो समस्या आती है उस पर पैर रख के आगे चलो तो अपना बम्बई का भविष्य उज्जवल हो जाए और जितना जल्दी पानी हो वो पब्लिक को मिले, यहीं से लेके हम आगे घुसे और काम पूरा किया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मन में घबराहट थी, लेकिन जब मुंबईकर का ख्याल आता था, जब मुंबईकरों का ख्याल आता था कि उनको जल्द से जल्द पानी पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं वो सारी घबराहट इनकी जो है वो दूर हो जाती थी। और इसी जज्बे के साथ वो लोग अंदर घुसे और अंदर जाने के बाद में उनको जो डैमेज पॉइंट था वो मिला और उस पर कार्य करना जो है वो शुरू कर दिया गया। और कहीं ना कहीं आप भी अंदर गए हुए थे, जब आपने डैमेज पॉइंट देखा तो आपको क्या लगा कि इस पर क्या किया जा सकता है कि ये ठीक हो जाए? एक्चुअली सर, जो भी लाइन हम लोग को मिला उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के पहले वो जो मैनुअल काटा, उसके बाद
आधा घंटा रुक के वो जिस अंदर जो धुआं गया था काटने के टाइम, वो धुआं निकाला। बाद में अंदर गया, अंदर जाके देखा तो बहुत सारा लंबा था, क्योंकि इतना अंदर जाते समय बहुत डर लगता था। लेकिन हमारे पीछे हमारे साहब लोग हैं, उन लोग ने हम लोग को सबको सपोर्ट किया। कुछ नहीं, मैं आई इधर, तब तक डरने का नहीं। इसके वजह से हम लोग सब हमारा ERC टीम है, वो पूरा अंदर जाके जो पॉइंट है वो देख के बाद में हमारे एक्चुअली हमारे फोरमैन और हमारे मिस्त्री उनके साथ हमारा और एक नया लेबर है वो भी साथ में आया था। लेकिन उन लोग ने 3 साढ़े 3 घंटों में इतना फास्ट वेल्डिंग किया, क्योंकि वैसा तो होने वाला नहीं था। लेकिन वो लोग ने इतना अच्छा वेल्डिंग किया, क्योंकि सब लोग का एक ही ध्यान था, ज़्यादा जल्दी से जल्दी बम्बई में पानी देना ही है। क्योंकि बाहर 2 दिन हम लोग थे, तो 2 दिन सब लोग वो पूछते थे कभी पानी आएगा, कभी पानी आएगा। सब लोग को बोलते थे हम लोग, जब तक लाइन नहीं मिलेगा तब तक पानी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लाइन तो मिला ही नहीं। उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट था, उस उधर जाके हम लोग ने वो गाबड़ा मार के अंदर जो गई। उसके बाद हम लोग हमारी जो टीम था वो वेल्डिंग करके बाहर आया। हमारे फोरमैन और मिस्त्री वो बाहर आया, उसके साथ लेबर भी थे, वो सब बाहर आए। उसके बाद हम लोग बोला हम लोग जल्दी से जल्दी पानी दे देंगे। उसके बाद हम लोग 2-3 घंटे में जो हमारा काम पूरा किया। उसके बाद बाहर का पैच था वो भी 1-1.5 घंटे में पूरा करके हम लोग ओके बोला। उसके बाद पानी चालू हुआ। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मुश्किल की घड़ी थी वो काफ़ी लंबी थी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि बताया आपने कि जब आपको डैमेज पॉइंट मिल गया तो इसको किस तरह से ठीक किया जाए, क्या प्लानिंग आपकी चल रही थी? क्या वेल्डिंग करना ही आखिरी सलूशन था या और भी कुछ वहाँ पर किया जा सकता था? नहीं, वेल्डिंग ही आखिरी सॉल्यूशन था, क्योंकि वो अंदर था पाइप, और वो MS मटे होने के बाद उसको जो वेल्डिंग से ही करेंगे तो लीकेज जो रिपेयर है वो जल्दी हो जाता है। उसके कारण वो नॉर्मल जैसा मेट्रो ने ऊपर से ड्रिल करने के बाद लाइन का जो ऊपर का पोर्शन है अंदर की तरफ चला गया था, इसलिए वो कट करके वो दूसरा रिप्लेसमेंट पाइप हम वहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसलिए जो भी लीकेज पॉइंट है उसको प्रॉपर स्पेशल फैब्रिकेशन एक पार्ट हमने बनाया था, वो फिर वहाँ पे हमने वेल्डिंग किया वहाँ पे। अच्छा, वेल्डिंग करना भी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ना, क्योंकि आपने बताया कि गैस कटर वहाँ पर नहीं ले जा सकते थे और वेल्डिंग करना भी बहुत आसान नहीं था। एक्चुअली कैसा, गैस कटर एक दूसरा एक अलग इक्विपमेंट है और वेल्डिंग मशीन एक अलग इक्विपमेंट है। तो वेल्डिंग मशीन में जो भी वायर रहते हैं वो वहाँ पर जो 51 मीटर है वहाँ तक हम ले जा सकते थे वहाँ तक। जी, इसके अलावा पाटिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये तो डिसाइड हो गया कि हाँ यहाँ पर अब हमको वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग को लेकर किस तरह का ख्याल आपके मन में चल रहा था कि इसको किस तरह से किया जाए? क्योंकि वेल्डिंग भी कई बार होता है कि प्रॉब्लम्स होती है, वेल्डिंग में भी छूट सकता है वेल्डिंग, या वेल्डिंग कमज़ोर हो सकती है, ऐसे भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। देखो, हमारी टीम में हमारा एक मोतीराम पंचाल करके है और ये देउलकर फोरमन है। उन्होंने मेरे को एक आइडिया बनाई, क्योंकि वो गैस कटर लेके अंदर जाके अंदर का जो ड्रिल किया है और जो लाइन में ड्रिल किया हुआ मटेरियल आया है ना, वो काट नहीं सकते थे हम लोग, क्योंकि जब जैसे ही काटेंगे वैसा ऊपर का मट्टी अंदर आएगा। इसके लिए हम लोग ने एक स्पेशल फैब्रिकेशन बनाया, उसका मेज़रमेंट लिया और फैब्रिकेशन का यह बना के अंदर से उसको वेल्डिंग किया, यानी कि जो लीकेज पॉइंट है ना वो अंदर ही रह गया। ऐसा हम लोग ने फैब्रिकेशन बनाया। उसका बारे में आपको ना वो देउलकर करके हमारे जो फोरमन है वो आपको डिटेल बताएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जो वेल्डिंग हुआ है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो वेल्डिंग में भी लीकेज हो सके या फिर कोई प्रॉब्लम आ सके? नहीं नहीं, ऐसा कभी होएगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने जैसे ही अंदर से वेल्डिंग किया ना उसके बाद में लीकेज बंद हो गया। उसके बाद में हमारा दूसरा टीम ने दूसरे दिन बाहर से भी वेल्डिंग कर दिया, यानी कि वो जो लीकेज पॉइंट था वो प्रॉपरली अंदर से और बाहर से दोनों से इंटैक्ट कर दिया हम लोग ने, यानी कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। जी, तो पूरी तरीके से जो समस्या थी उसे दूर कर दिया गया। वेल्डिंग की जब बात हो रही है तो ये 2 शख्स थे जो अंदर गए थे और वेल्डिंग का काम इन्होंने पूरा किया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा था आपके माइंड में कि वेल्डिंग आपको करना है और साथ ही साथ लोगों का भी प्रेशर है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। करीब 3 दिन हो चुके थे और 3 दिन तक लोगों के पास पानी नहीं पहुंचा था, तो एक प्रेशर था आपके माइंड में? प्रेशर था, लेकिन हमारे साहब पाटिल साहब, अटवर साहब और गावड़े साहब, इन्होंने हमको बुला के बताया कि काम करना है अंदर, तो कैसे करेंगे। तो इतना लंबा ही था, थोड़ा डर लग रहा था अंदर जाने के लिए। तो भी एक साहब ने एक हमारे को एक पीछे
नहीं हम ये काम करना है, पब्लिक को पानी देना है, तो अंदर जाके हम एक गाबड़ा मार के अंदर जाने का एक तय किया कि अंदर जाके काम करना है। साहब ने पीछे साहब खड़ा रह के आप हमारे साथ में काम, हम अंदर गए और थोड़ा सा मन में डर था, इतना ऊपर से देखा तो बहुत लंबा ही था, अंदर जाके कैसा काम करेंगे, लेकिन वो हम सोच के पब्लिक को पानी देना है, ऊपर से तो काम नहीं हो रहा है लेकिन अंदर जाके वो काम करना है, तो हम एक सोचा नहीं अंदर जाके काम करेंगे। हम एक टीम हमारा तैयार किया, एक देउलकर, एक निकम करके और मोतीराम और मैं अंदर जाके वाइब्रेशन का माप लेके ऊपर बना के अंदर जाके वो पाइप पूरा नीचे दब गया था, लेकिन वो वाइब्रेशन कैसा बनाए एक आइडिया रच के वो पूरा वाइब्रेशन बना के अंदर जाके वेल्डिंग चालू किया। जी बिल्कुल, वेल्डिंग जो है वो वेल्डिंग की शुरुआत की गई, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इतना भी आसान ये काम नहीं था, काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अंदर जाना और अंदर वेल्डिंग करना, ज़ाहिर है वेल्डिंग से भी कहीं ना कहीं जो अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है बोल मुंबई बोल में। और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से जो कार्य किया गया है, पानी का जो प्रॉब्लम हुआ था उसको किस तरह से टैकल किया गया था और उसे सॉल्व किया गया था। तमाम वो कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। इनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि जल्द से जल्द मुंबईकरों के पास पानी पहुंचाया जाए, और उसके लिए ये लोग ना तो अपनी परेशानी देख रहे थे, ना मुश्किल देख रहे थे, और तमाम कोशिशें सिर्फ यही हो रही थी कि जल्द से जल्द मुंबईकरों को जो है वो पानी पहुँचाया जाए। ब्रेक से जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये लोग अपने मकसद में कामयाब हुए और वेल्डिंग तक अपना काम जो है वो पहुंचाया गया था। वेल्डिंग की शुरुआत हो चुकी थी। वेल्डिंग जब शुरू किया गया तो किस तरह से इसको शुरू किया गया और क्या वेल्डिंग करना पूरी तरीके से सफल हो पाया आपका? फर्स्ट टाइम हम सब अंदर गए, वो बॉक्स बनाया, ऐसा अंदर ड्रिल मारा था, तो वो पूरा मेजर लेके पूरा वो ये बनाया बॉक्स बना के फिर ऊपर टैग किया। टैग करने के बाद साइड में ये आता है अपना कर्वीचर, वो बाद में जागे पे उसका मार्किंग करके फिर वापस बाहर लेके आया, वो कटर से कट किया, फिर बाद में वापस उसको लेके आया, सब पूरा टैग करके हम लोग इतना वेल्डिंग किया, खरात मैं और निकम, और वो वेल्डिंग इतना ये था, बहुत कठिन था। कठिन बोलेगा तो औरत वेल्डिंग बहुत ये होता है, तकलीफ, इतना तकलीफ होता है ना, पूरा सर के ऊपर, पूरा बदन के ऊपर पूरा अपना मेटल गिरता है। वो हम लोग कुछ भी नहीं किया, पहला काम होना चाहिए, हमारा बदन जल जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन पब्लिक को पानी मिलना चाहिए। हमारे पैर भी जल गए, हाथ भी जलेला है, तो भी हमने छोड़ा नहीं। 4 घंटे में हम लोग पूरा वेल्डिंग कंप्लीट करके बाहर आया, और हमारा साहब ने हमको इतना सपोर्ट दिया कि पूछो मत। हर टाइम हमारे पीछे रहते, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे हर टाइम तुम्हारे पीछे रहेगा, फुल सपोर्ट देंगे। और हमारा एमसी भी थे, एएमसी भी थे, एचई भी थे, वो लोग भी साइड पे खड़े थे। उसकी वजह से हम लोग को मेरा तो डर नहीं, मन में डर नहीं था, मैं तो अंदर बिंदास जाके पूरा वेल्डिंग करके हम लोग बाहर आया।
जी बिल्कुल, आज जीवन पाटिल जी की जो टीम है, उन पूरी टीम को जो है वो पूरा मुंबईकर सलाम करता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये कार्य किया है वो कहीं न कहीं सराहनीय है। ज़ाहिर है काफ़ी मुश्किलें जो है वो आई यहाँ पर इनको ये जो प्रॉब्लम है उसे हल करने में, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबईकरों का ख़्याल मन में चल रहा था कि मुंबईकरों को जल्द से जल्द पानी दिया जाए, क्योंकि इस कार्य में करीब 3 दिन लग चुके थे। शुरू से लेकर 3 दिनों तक का ये सफ़र जो है, इस पर हमने बात की। आखिरी के कुछ घंटे जो है उस पर हम बात करेंगे। पाटिल जी, जब वेल्डिंग हो गई उसके बाद भी पानी लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था, क्योंकि वेल्डिंग गर्म था, पाइप जो है उसको वो और डैमेज हो सकता था। तो ये क्या प्रक्रिया थी? जब वेल्डिंग हो गया था उसके बाद भी लोगों को क्यों नहीं पानी तुरंत दिया गया? कैसा है कि साहब, जब भी वेल्डिंग होने के बाद में हम लोग मैनुअल बंद करते हैं, और मैनुअल बंद होने के बाद में लाइन पूरा एम्प्टी रहता है, तो लाइन में पूरा एयर रहता है। तो जैसा भी हम लोग ना पानी के वॉल खोलेंगे ना, तभी हमारे जो एयर वॉल रहता है ना, वो एयर वॉल से जो अंदर जो लाइन के अंदर जो एयर रहता है वो एयर रिलीज होना मांगता है। इसके लिए लाइन ना पूरा चार्जिंग होना मांगता है, और वो चार्जिंग के लिए 3 या 4 घंटा लगता है। बड़ा लाइन था, 72 इंच का लाइन था, और वो चार्जिंग का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में वेरोली रिजर्वायर में पानी भरना चालू होता है, और बाद में वेरोली रिजर्वायर का लेवल जैसा ही भर जाता है उसके बाद में हम लोग ने पानी छोड़ना चालू करता है। तो जब ये पूरा कार्य हो गया, वेल्डिंग का काम हो गया, और जब आपने पानी छोड़ना शुरू किया, तो एक घबराहट थी मन में कि कहीं फिर से वो प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, या फिर अब मुंबईकरों को पानी मिलेगा? क्या चल रहा था आपके? बिल्कुल घबराहट नहीं थी हमारे मन में, क्योंकि हम लोग ने जो काम किया था उसके ऊपर हम लोग को भरोसा था, और हम लोग का टीम जैसा ही अंदर गया ना, तो वैसा हम लोग ने एक डिसाइड ही किया था कि कौन से भी हालत में बम्बई वालों को जल्दी से जल्दी पानी देना, यह हमारा वचन था। और हमारे साहब लोग ने जो हमको कॉन्फिडेंस दिया, इसकी वजह से हम लोग को बिल्कुल डर नहीं था। जैसे ही चार्जिंग हो गया और रिजर्वायर भरना चालू हो गया, तो इमीडिएट हमको मालूम पड़ा कि देयर इज़ नो लीकेज एट द स्पॉट, और इसकी वजह से हम लोग को एकदम डबल कॉन्फिडेंस आ गया। और जितना जल्दी हो गया उसके बाद में जैसा ही रिजर्वायर भर गया, हम लोग ने पब्लिक को पानी छोड़ दिया। तो जब पब्लिक के पास पानी पहुंचा, पब्लिक की खुशी देखी आपने, तो काफ़ी एक्साइटेड हुए, खुश हुए आप? बहुत लोगों का मेरे को फ़ोन आ गया कि मेरे घर में पानी आना चालू हो गया है, और जो हमारे साहब लोग को भी जितना भी फ़ोन गया, उन्होंने भी फ़ौरन हम लोग को एक फीडबैक दे दिया कि अपना काम कंप्लीट हो गया और लोगों को पानी मिलना चालू हो गया। जी बिल्कुल, जब काम पूरा होता है तो खुशी दुगनी हो जाती है, और जब मुंबईकर जब लोग फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि हाँ आप अपने काम में सफल हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। किस तरह का रिएक्शन था आपका जब आपका काम पूरा हो गया, अब जब लोगों ने आपको बताना शुरू किया कि आपका काम बहुत अच्छा हुआ और लोगों को पानी मिलने लगा, तो लगा आपको कि हाँ हमारी मेहनत जो है वो सफल हो गई? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। जब एक सेटिस्फेक्शन रहता, आप कुछ कंटिन्यू 3 दिन आप कंटिन्यू एक ही साइड पे आप काम कर रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद जब लोगों का फीडबैक आता है कि बहुत अच्छा काम हुआ, तो एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन दिल को लगता है। बिल्कुल, काम तो पूरा हो गया, मुंबईकरों को पानी भी मिल गया, जैसे तैसे जो चीज़ें थी वो दुरुस्त हो गई, और फिर एक बार मुंबई जो है वो पाइपलाइन पर आ गई, और जिस तरह से मुंबई चलती है उसी तरह से उसी रफ्तार पे पानिया जो है वो लोगों के घर में पहुंचने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का कार्य जीवन पाटिल और उनकी टीम ने किया है, सराहनीय है। मुंबईकर उनको जज्बे को जो है वो सलाम करते हैं, और जब भी मुंबईकरों को ज़रूरत पड़ती है, जीवन पाटिल और उनकी टीम जैसे लोग हमेशा खड़े रहते हैं लोगों की मदद के लिए, ताकि उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द हल किया जाए। कहीं ना कहीं मन में ये था जीवन जी की 3 दिन लग गए इस काम को? नहीं, मन में तो ज़रूर था, लेकिन मुश्किलें इतनी ज़्यादा थी ना कि कुछ कर नहीं सकते थे हम लोग, और इसके लिए हम लोग को भी थोड़ा फीलिंग हो रहा था कि काम जल्दी होना ज़रूरी है। लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ है और वो जो सिचुएशन है वो तो हम लोग हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन ये इसमें हम लोग को पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट कर दिया, लोगों को ने भी सपोर्ट कर दिया, अपने जो कॉरपोरेटर थे उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। उनको भी मालूम पड़ा कि क्या चीज़ है, और वो लोग भी हम लोग को उधर आते थे, बोलते थे कहाँ से पाइप आ रहे, कहाँ से नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर था जो नीचे से था, इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। जी बिल्कुल, 3 दिनों का ये कार्य जो है वो पूरा हुआ। इनकी मेहनत, जीवन पाटिल और उनकी टीम की मेहनत जो है वो रंग लाई और लोगों के घर पानी पहुंचा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जब इन 3 दिनों में जब ये लोग अंदर काम कर रहे थे, बाहर तमाम वो नगर सेवक जो जिनके इलाके होते हैं वो अपने इलाकों में पानी के टैंकर के ज़रिए लोगों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये अंदर काम कर रहे थे, तो बाहर लोगों की सेवा के लिए जो नगर सेवक थे और जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो काम कर रहे थे, ताकि लोगों की परेशानी जो है वो कम हो और बढ़े नहीं। क्योंकि जब पानी नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि सोचा जा सकता है कि कितनी परेशानी लोगों को हो सकती है।
आपका कार्य पूरा हुआ, उसके बाद सराहनीय चीज़ें जो है वो हो रही है। मेयर जी ने आपकी तारीफ़ की है और रविंद्र वाइकर जी जो विधायक है उन्होंने आपका सत्कार किया है। तो जब कार्य हो जाता है, अमूमन ऐसा होता है कि ये क्योंकि ड्यूटी है हमारी, तो हमने तो हमारा ड्यूटी किया है, लेकिन ड्यूटी के अलावा जब लोगों का इतना प्यार और जो अधिकारी है, जो विधायक है या जो मेयर है, उनकी तरफ से जब प्यार मिलता है तो कैसा लगता है? ये तो हम लोग के लिए इतने सद्भावना मन में आ गई ना कि इसके आगे हमारे को कौन सा भी काम आने दो, हमारी टीम जो ERC की टीम है या जल अभियंता की जो टीम है वो बम्बई के लिए हमेशा के लिए सदैव तैयार रहेंगी। बिल्कुल। और जिस तरह से आपका सत्कार हो रहा है अब लोगों के बीच, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लग रहा है साहब। देखो हम लोग ने फ़र्ज किया, अभी वो लोग को भी लग रहा है कि इनको थोड़ा मोटिवेशन देना मांगता है और उनकी तरफ से जो सत्कार हो रहा है इसमें हमारा बेसिकली जो वर्कर लोग हैं उनको इतना खुशी का माहौल है कि वो लोग बोलते हैं कि कभी भी ऐसा भी कभी काम आए तो हम लोग ज़रूर कुछ भी करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। भले ही इस कार्य को जो है वो 3 दिन लगे, लेकिन 3 दिन के बाद लोगों के घरों में जब पानी आया और जब चेहरे पर खुशी देखी गई तो इनकी जो तकलीफ़ें थी, जो इनके थकान थी, वो भी दूर हो गई कि मुंबईकरों को आखिरकार पानी जो है वो मिल गया। और कहीं ना कहीं खुशी के साथ साथ जब अपने कार्यों के जब सराहना लोग करते हैं और जब उससे पहचान मिलती है तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुशी होती है। और जब काम इस तरह से हो तो और भी हिम्मत जो है वो बढ़ती है, जब लोगों का प्यार भी इसमें शामिल होता है। फिलहाल आपने सुना कि किस तरह से जो पानी का जो प्रॉब्लम हुआ था उसे किस तरह से हल किया गया, और जो लोग कहते हैं कि 3 दिन क्यों लगा, ये बात अब आपके सामने है कि ये जो प्रक्रिया हुई उसको किस तरह से हल किया गया और उसमें ये 3 दिन लगना पूरी तरीके से जायज़ था, क्योंकि जिस तरह से प्रॉब्लम्स थी उसे दूर करने में और साथ ही साथ पूरी चीज़ें जो है वो करने में 3 दिन का समय लगा। हालांकि इनको भी कहीं ना कहीं ये दुख है कि ये 3 दिन जो है वो समय लग गया, लेकिन जज्बा इनका पूरा था कि जल्द से जल्द लोगों के घरों तक पानी जो है वो पहुंचाया जा सकते। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे अन्य सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।